आया है इस संसार में, आया है इस संसार में अपनी पहचान बना, अपनी पहचान बना। किए शुभ कर्म जिसने रहे याद वही इंसान, किए शुभ कर्म जिसने रहे याद वही इंसान। नमस्ते, राम राम। चौधरी अमर सिंह भाटी खेल संस्थान, खरखौदा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश की स्थापना सुरेंद्र सिंह भाटी ने अपने पिताजी के नाम से की थी। चौधरी अमर सिंह भाटी की 5 संतानें हैं। आर्य समाजी परिवार है। चौधरी अमर सिंह भाटी खेल संस्थान के दिमाग में हमेशा ये बात गूंजती रहती थी, शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा हो ताकि बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त हों। 2006 में संस्थान की स्थापना हुई। सुरेंद्र सिंह भाटी के छोटे भाई धर्मदेव सिंह भाटी जी के गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय कोच पूजनीय श्री I.D. माथुर जी ने संस्थान की नींव रखी। आज संस्थान के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। जो कोई करे सो स्वार्थी, जो कोई करे सो स्वार्थी, अरस परस गुण देत, बिन किए करे सो सूरमा परमारथ हेत। अमर सिंह भाटी जी के ऊपर ये कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है। जो दूसरों के लेन देन का हिसाब किताब लगाकर यदि कोई कुछ करता है वह स्वार्थी है, इसमें अपनी भलाई छिपी होती है। परंतु चौधरी अमर सिंह भाटी बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनकी सोच थी, मैं क्षेत्र में ऐसा एक संस्थान खड़ा करूंगा जिसका लाभ हर बच्चे को, हर क्षेत्र वासी को मिल सके। वही व्यक्ति परोपकार करता है, वही सच्चा सूरमा होता है जो क्षेत्र के लिए अपना स्वार्थ न सोचकर क्षेत्र के बारे में सोचें। आजकल लोग हर चीज़ का हिसाब किताब लगाकर किसी की बेटी की शादी में शगुन देने से पहले ये भावना आ जाती है कि वो हमारी बहन बेटी की शादी में भी वापस करेगा। अगर कोई किसी के लिए मामूली शारीरिक श्रम करता है तो यह पहले सोच लेता है कि फला मौके पर भी ये हमारी या मैं इससे कोई मदद लूँगा। इस प्रकार के जितने भी सहयोग लिए दिए जाते हैं ये सब स्वार्थ की श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार इस तरह हमें संबंधों में भी व्यापार स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है इस तरह के परोपकार करके हमें वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाता या होना चाहिए, इसलिए हमारे मन में खुशी नहीं उपजती, उत्साह नहीं पैदा होता। जबकि निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करके हम आनंदित होते हैं। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे निःशुल्क भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे चौधरी अमर सिंह भाटी थे जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे। उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। मैं उनके बारे में ना इतना ज़्यादा बोल सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। वो इतने गुणवान व्यक्ति थे कि उनकी एक अलग पहचान थी। इनका अगर मैं कई दिन तक लगातार बोलता रहूं चौधरी अमर सिंह भाटी के बारे में तब भी वो पूर्ति नहीं होगी। मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं उनके बारे में इतना बोल सकूं। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पर पहुंचता है जो अपने पांव चलता है, जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आज खरकौदा गांव अमर सिंह भाटी खेल संस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। ये पंक्तियां आपने कई बार सुनी होंगी, परंतु ये बिल्कुल सही सिद्ध और सटीक बैठती हैं चौधरी अमर सिंह भाटी जी के ऊपर। यूं तो चौधरी अमर सिंह भाटी जी के जीवन से जुड़े अनेक किस्से हैं जिन्हें यदि मैं लिखने बैठूं या बोलने लगूं तो उनके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। मैं उनके ऊपर एक पुस्तक समय रहते जरूर लिखूंगा। कभी अवसर मिला तो उनके ऊपर बहुत बढ़िया सी किताब जरूर लिखूंगा। उनके सेवा सहयोग एवं मदद के भाव का एक
एक जो है किताब मेरे मन में है, मैं जरूर लिखूंगा उनके ऊपर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। सच तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य कर सकता है, लेकिन वह ऐसा करने का साहस तो करे। एक सेना नायक था, उसे अपनी सेना सहित दुश्मन पर हमला बोलना था। रास्ते में दो रास्ते थे, एक सीधा रास्ता, दूसरा बेहद कठिन रास्ता था। जहां तक सीधे रास्ते का सवाल था तो दुश्मन का चौकन्ना होना स्वाभाविक था, इसलिए कठिन रास्ते से आक्रमण करना चाहता था ताकि दुश्मन भी भौचक्का रह जाए। कठिन रास्ते पर उसे और उसके सैनिकों को आल्पस की पहाड़ियां चढ़नी थी। आल्पस की पहाड़ियों के बारे में प्रचलित था कि उन पर आज तक कोई न चढ़ पाया है। साहसी सेना नायक ने अपने सैनिकों से कहा, दोस्तों, दुश्मन तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटी सी पहाड़ी चढ़नी है, लेकिन उस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए पहले ये पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। वह अपने सैनिकों के साथ चढ़ाई चढ़ता चला गया। सैनिक बार बार पूछते कि वो छोटी सी पहाड़ी कहाँ है। सेना नायक कहता है, बस थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और थोड़ी दूर। अचानक उसके सैनिक देखते हैं कि उसके सामने दुश्मन की सेनाएं खड़ी हैं। वे सेना नायक से पूछते हैं, वे छोटी सी पहाड़ियां नहीं आई। सेना नायक ने उन्हें बताया, ये पहाड़ियां ही आल्पस की पहाड़ियां थी जिन पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, और हम अभी अभी उन्हें पार करके यहाँ पहुंचे हैं। सैनिक यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अपनी शक्ति का आभास होने पर उन्होंने पूरी वीरता और साहस से दुश्मनों पर हमला बोल दिया और विजय प्राप्त की। महान सेना नायक और कोई नहीं बल्कि साहसी नेपोलियन बोनापार्ट था। उसके प्रत्येक सैनिक ने आलपास की पहाड़ियों को पार किया, पर प्रश्न यह है कि क्या उन्हें पहले से ही बता देना पर ऐसा कर पाते। हम हाँ या ना का निर्णय तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि प्रत्येक के पास साहस और शक्तियां तो थी, बस अंतर दृष्टिकोण का हो सकता है। साहसी तो आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं, पर क्या आपने अपने साहस से परिचित किया है? परिचित कभी हुए हैं? ऐसे ही थे चौधरी अमर सिंह भाटी, जो अपने साहस से परिचित थे। अपने साहस की वजह से उन्होंने इतना बड़ा खेल संस्थान खड़ा किया। चौधरी अमर सिंह भाटी की एक सोच थी कि खेल संस्थान से बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकले और क्षेत्र का नाम, जिले का नाम, देश का नाम चमकाए, और जिस क्षेत्र में भी जाएं बच्चे सफलता हासिल करें। हमेशा वो खेल संस्थान के बारे में अच्छी अच्छी योजनाएं लाते थे और सोचते थे कि मेरे बच्चे जितने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये आगे कैसे बढ़ेंगे। उनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको खेल संस्थान अच्छा लगे और मेरे शब्द अच्छे लगे हो तो इन शब्दों को मेरे को शेयर भी करना। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल है। मृत्यु का सामना जीव को निर्भय होकर करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु उसके लिए एक विश्राम स्थल के तुल्य है, जहाँ से वह एक नए सफर की शुरुआत, नई ऊर्जा, अपना नाम, पहचान, परिस्थितियां बदल कर करता है। तो मृत्यु निश्चित है। तो चौधरी अमर सिंह भाटी 2014 में परमपिता परमात्मा को प्यारे हो गए।
आप विचार कीजिए, यदि मानव की अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न होता तो इस संसार का निर्माण कैसे होता? क्या सारे बच्चे ही होते या नवयुवक या वृद्ध? विचार तो सर्वप्रथम इस बात का करना है कि आप जन्म ही कैसे होता है आपका, कौन आपकी माता होती है, कौन आपका पिता होता है। इसलिए संसार के चलने के लिए, गतिमान रहने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। जीवन के साथ मृत्यु का होना आवश्यक है। यदि ऐसा न होता तो यह संसार ठहर जाता या ठहर जाएगा, बल्कि सर्वप्रथम तो संसार के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आत्मा अजर अमर है, उसे न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है। मरता तो सिर्फ शरीर है, क्योंकि शरीर नश्वर है। तुम क्या लेकर आए थे, तुमने क्या खोया है, क्या पाया है, तुम क्या लेकर जाओगे? जिसकी चिंता में तुम लगे हुए हो, तुम यही सोचकर मग्न हो कि यह सब तुम्हारा है, पर जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा और परसों किसी और का। तुम अपने प्राय का भेद मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा ही है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, जीवन एवं मृत्यु का कुछ भी नहीं है। आत्मा का किसी भी शरीर में आना ही जीवन है एवं आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण ही पहले शरीर की मृत्यु होना निश्चित है। तुम क्यों अपने पराये के मोहजाल में फंसे हो? मोह को भंग करो एवं अपना कर्तव्य निभाओ। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, उससे विमुख होना नहीं। तुम युद्ध करो। आज भी परिस्थिति में ऐसे ऐसे रहस्य पड़े हुए हैं जो हमारे विज्ञान के सम्मुख चुनौती बने हुए हैं। एक महान पुरुष ने कहा था, जहाँ पर विज्ञान का अंत होता है वहीं पर आध्यात्म का जन्म होता है। इसलिए आप यह विचार कर कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, अपनी सफलता की ओर बढ़ जाइए, मृत्यु को लेकर व्यवहारिक बन जाइए। इससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, आप आत्मविश्वास एवं ऊर्जा से भरे रहेंगे। याद रखिए, सभी कुछ नश्वर है। आज यदि कोई ऊपर है तो कल उसे नीचे आना ही है। यही तो प्रकृति का नियम है, इससे क्या कोई बच सकता है? एक कवि ने कहा है, लिखा है अपने सुंदर शब्दों में, ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। ए मानव, तू परिवर्तन से काहे डरता है? हे मानव, तू परिवर्तन से काहे डरता है?